हेलो एवरीवन, मैं मनीष शर्मा, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। स्वागत है आपका आज फिर से नए टॉपिक में, जो कि हाइड्रोकार्बन में हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट अपन आज लेने वाले हैं एल्काइन जो होते हैं उनमें किस प्रकार से हम हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं, उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जाता है, वो आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एल्केन और एल्कीन के लिए ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन को शो कर दिया है। तो लेते हैं आज अपना नेक्स्ट टॉपिक, हाइब्रिडाइजेशन इन हाइड्रोकार्बन। ये अपना आज का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और 2 जा चुके हैं। ठीक है, तो एल्काइन लेते हैं। मिनिमम 2 कार्बन होने चाहिए किसी एल्काइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो कार्बन एक और कार्बन दूसरा, ठीक है। और इनमें जब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग ट्रिपल बॉन्ड होती है, तब हम उसके लिए आइन जो वर्ड होता है उसका यूज करते हैं। और रिमेनिंग वैलेंसी कार्बन की 4 में से 3 इधर फुलफिल हो गई है। ये यहाँ पर 4th वैलेंसी और इधर भी ये 4th वैलेंसी, ठीक है। तो ये अपने पास में 2 कार्बन है, तो इसके लिए बोला जाता है एथ, और इसका जो सफिक्स होता है वो आइन होता है, तो YNE लगा देंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास में एथाइन, ठीक है। यहाँ पर देखें नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं 3, 4, 5, ठीक है। और इनमें सिग्मा बॉन्ड कौन से हैं और पाई बॉन्ड कौन से हैं, उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। किस तरह से करेंगे देखें आप लोग। हमारे पास में ये 3 जो बॉन्ड है, उसमें से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो होता है कार्बन कार्बन के बीच में, वो 8 ही होता है। रिमेनिंग जो रहते हैं वो दोनों पाई रहेंगे, ठीक है। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा होगा, यहाँ पर भी सिग्मा होगा। और रिमेनिंग जो रह जाते हैं वो कौन से बॉन्ड रहेंगे हमारे पास में, वो पाई बॉन्ड रहेंगे। एक पाई बॉन्ड ये रहा, एक पाई बॉन्ड ये रहा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच में 3 होते हैं, तो 2 तो पाई है और एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अब आप देखें कि किस तरह से ये कार्बन नंबर हमारे पास में 1 है और कार्बन नंबर 2 है। इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन शो करना है हमें। तो जब कार्बन में कार्बन के पास में 2 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास में, तो कार्बन 1 के पास में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2 है। तो जब 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp होता है। इसी तरह कार्बन 2 है, उसके पास भी सेम की सेम कंडीशन है, तो यहाँ पर भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये हम किस प्रकार से शो करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पर। पाई बॉन्ड का कोई भी रोल हाइब्रिडाइजेशन को शो करने में नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का। तो कार्बन के लिए Z होता है, वो कितना होता है 6 होता है। और कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखा जाएगा 1s2, 2s2 एंड 2p2। ये हमारे पास में कार्बन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हैं, तो 2 और 2 4 हैं। तो ये इनका जो रोल होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यहाँ पर लिखेंगे कार्बन के लिए, ये हमारे पास में ग्राउंड स्टेट है। ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है कार्बन 1 की, ठीक है। ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है। और ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है इस प्रकार से शो किया जाएगा। ये हमारे पास में 2s है और ये कौन सा है 2p है, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 2s में 1 एंड 2 और 2p में कितना है 1 एंड 2। जब कार्बन 1 की यहाँ पर एनर्जेटिक स्टेट लिखी जाएगी, एनर्जेटिक स्टेट, ठीक है, तो उसमें क्या होता है s का इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके खाली पड़े जो p कक्षक है या MTP ऑर्बिटल है उसमें चला जाएगा। तो इस तरह से हम इसको शो करेंगे। तो जिस तरह से हमारे पास में ये कार्बन 1 के लिए आया है, तो कार्बन 1 के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन sp डिसाइड किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से इसको शो करना है हमें कि s का एक ऑर्बिटल और p का भी एक ऑर्बिटल जो है क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेते हैं और अपनी एनर्जी को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है कार्बन 1 के लिए इस तरह से हम ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उनको थोड़ा सा हम अलग तरह से शो कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमने इसको अलग तरीके से शो कर दिया है। देखें आप लोग, ये हमने इसको अलग तरीके से शो कर दिया है। तो ये हमारे पास में वो ऑर्बिटल हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन करता है इलेक्ट्रॉनों का। ये कौन से हैं, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पहला और ये sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दूसरा, ठीक है। और इनमें ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। अब ये जो है रिमेनिंग 2 है, ये वाले कौन से इलेक्ट्रॉन है जो पाई बॉन्ड में
पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने कार्बन 1 के लिए जैसे ये फॉर्म किया है, उसी तरह कार्बन सेकंड के लिए भी सेम का सेम अरेंजमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो देखें आप लोग, ये कार्बन 1 के लिए ये रिप्रेजेंटेशन रहेगा जिसमें sp और ये sp है, और कार्बन 2 के लिए भी सेम के सेम अरेंजमेंट रहता है इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखें आप लोग, इसके पास ये sp है और इसके पास भी sp है। ठीक है, अब आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करेंगे, तो यहाँ पर 1 2, इसके पास भी 1 और 2, और जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेने वाले ऑर्बिटल हैं उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखें आप लोग, ये 1 और ये सेकंड वाला। ठीक है, और इनमें हम इलेक्ट्रॉन को फुलफिल इस तरह से करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप देखें, लास्ट स्लाइड में हमने 4 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन फर्स्ट के जैसे रिप्रेजेंट किए हैं, वैसे ही कार्बन सेकंड के भी रिप्रेजेंट करने होंगे। तो हमने दोनों कार्बन के इस तरह से इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आप देखें कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो है, कार्बन और कार्बन के बीच में 1 है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी 1 सिग्मा बॉन्ड है, और इस कार्बन के लिए देखें तो इसके पास भी 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पर इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये डॉटेड लाइन बनानी होगी, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है वो शो हो जाएगा पहला, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है उसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है अपने पास में दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है हमारे पास में कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं, 2 हो गए हैं, एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया है और एक ये सिग्मा बॉन्ड हो गया है। अब बात करेंगे पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड जो है कौन से अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया होता है, और ये कौन से ऑर्बिटल होते हैं, ये p ऑर्बिटल होते हैं। कौन से ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल देखें अगर, तो यहाँ पर जो है पाई बॉन्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे हम, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन है उसमें ये पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में ये कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉन है, ये पहला पाई बॉन्ड, और यहाँ पर जो है ये दोनों कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिसिपेट करके या शेयरिंग करके दूसरा पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा 1 2 3 हो गया और टोटल नंबर ऑफ पाई 2 हो गया। हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब जो ऑर्बिटल और स्ट्रक्चर होता है उसको हम किस तरह से शो करते हैं, यहां पर देखें, जो कार्बन फर्स्ट है उसका एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल जो होता है वो क्या करता है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर कर s कितना है, 1 है, और p भी कितना है, 1 है। तो ये जब दोनों आपस में एनर्जी को बैलेंस करेंगे या इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास में 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनकर आते हैं सामने, जिन्हें हम कहते हैं sp और sp। ठीक है, तो इस जैसे कार्बन 1 के बने हैं वैसे के वैसे कार्बन 2 के भी बनते हैं। तो ये हमने किसी एक कार्बन के लिए माने हैं। ठीक है, और ये आगे स्पेस के अंदर इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि इनमें जब इलेक्ट्रॉन आते हैं उनमें रिपल्सन जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर इसको आगे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे कि इनमें रिपल्सन जो इनके इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन जो है मिनिमम होना चाहिए। तो ये रहेगा हमारे पास में sp पहला और ये sp दूसरा। अब आगे देखें तो एल्काइन में 2 कार्बन जो है इस प्रकार से ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। ये हमारे पास में फर्स्ट कार्बन के लिए हो गया और ये हमारे पास में सेकंड कार्बन के लिए हो गया। तो sp पहले कार्बन के लिए C1 हो गया ये, और ये C2 हो गया। ठीक है, तो ये sp है पहले कार्बन के, sp 2 हो गए। ठीक है, और सेकंड वाले कार्बन के लिए भी यहाँ पर ये sp हो गया और ये sp हो गया। अब आप देखें कि एवरी कार्बन से 1 हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम को शो करने के लिए हम इस तरह से उसको बनाएंगे। ये देखिए आप लोग, ये हाइड्रोजन फर्स्ट एक कार्बन से और दूसरे टर्मिनल पर दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा। और यहाँ पर बात करेंगे अब कार्बन के इलेक्ट्रॉनों की, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों के लिए इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ गया, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन आ गया जिसने बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, और कार्बन कार्बन के बीच में भी ओवरलैपिंग हुआ है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है।
तो ये पहले कार्बन का ये दूसरे कार्बन का इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया। तो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किस किस के बीच में हो रही है, sp और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस में है, s ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर sp s टाइप का ओवरलैपिंग होगा और इधर भी जो है sp s टाइप का ओवरलैपिंग होगा। और यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड फर्स्ट, ये सिग्मा बॉन्ड सेकंड, और यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग कौन सी है, sp और sp के बीच में हो रही है, तो इसे sp sp ओवरलैपिंग बोलेंगे और ये सिग्मा बॉन्ड थर्ड हो गया ये, ठीक है। अब आपको काम करना है कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है किस प्रकार से होगा। हम जानते हैं कि जो p ऑर्बिटल होते हैं, p ऑर्बिटल जो होते हैं कहां पर होते हैं, px पर होता है, py पर होता है और pz पर होता है, ठीक है। ये तीन एक्सिस जो होती हैं उसमें x एक्सिस पर भी होता है p ऑर्बिटल, y पर भी होता है और z पर भी होता है। तो जनरली सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो z एक्सिस पर पाए जाने वाले p ऑर्बिटल से होता है। तो रिमेनिंग जो रह जाते हैं कौन से रह जाते हैं, px और py के। तो यहाँ पर देखें आप लोग, ये हम इसके लिए बना रहे हैं। तो पहले बात करेंगे px वाले की। तो देखें px का किस तरह से बनेगा, ये हमने बनाया है px वाले के लिए, ठीक है। ये हमने इधर का भी एक px ले लिया है और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हमने फुलफिल कर दिया है, ठीक है। और इसमें जो है अब हम ओवरलैपिंग जो इस तरह से शो कर देंगे कि ये जो है हमारे पास में फर्स्ट पाई बॉन्ड है, ठीक है। हमें यहाँ पर एक और, क्यों दो होते हैं ना पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड तो हमने शो कर दिया, एक और पाई बॉन्ड शो करना है। तो इस तरह से हम दूसरा वाला पाई बॉन्ड शो करेंगे, जिसमें यहां पर आप देखें ये हमने कौन सा p ऑर्बिटल बनाया है, एक ये px था पहले, ये py है। ये ऐसे वो p ऑर्बिटल हैं जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था या भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो इस तरह से हम यहां पर इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन इस p कक्षा का, ये इलेक्ट्रॉन इस p कक्षा का, और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है इसके बीच में, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के बीच में ओवरलैपिंग, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना हो गया, फर्स्ट हो गया ये, और एक हो जाएगा ये वाला पाई बॉन्ड सेकंड। यानी कि जो सिलेंडर होते हैं उसमें ये मानिए आप कि एक तो बड़ा सिलेंडर है और उसके अंदर एक छोटा सिलेंडर जो है हॉलो सिलेंडर है, उसके अंदर फिट किया गया है। तो इस तरह से क्या कहते हैं इसको, पाई क्लाउड बोला जाता है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड का एक क्लाउड के रूप में रहता है, जो कि पैरेलल जो ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल जो है पास में आते हैं। और एक तरह का बॉन्डिंग बॉन्ड का जो है क्या होता है, ये थोड़ा वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा से वीक बॉन्ड होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस तरह से हमने सारे इलेक्ट्रॉन बनने के बाद में ये पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड हो गए और 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है। इस तरह से यहां पर हम देखते हैं कि जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है pz वाले ऑर्बिटल से ना होकर px और py से होता है। तो इसको अगर हम px माने, इसको हम px माने, इसको हम py माने, इसको हम py माने, तो ओवरलैपिंग का टाइप कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा px और ये हो जाएगा py टाइप का ओवरलैपिंग, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड में हमें देखा कि ओवरलैपिंग जो होती है कार्बन और कार्बन के बीच में सी होती है, sp ओवरलैपिंग होती है। और यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो sp और s टाइप की ओवरलैपिंग होती है, ये हमने लिखा है पहले। और इसी तरह यहाँ पर आप देखें पाई बॉन्ड के लिए जो है एक तो होती है px टाइप का ओवरलैपिंग और एक होता है py ओवरलैपिंग, ठीक है। तो इसका नंबर 1 है, इसका भी नंबर 1 है। यहाँ पर इसके नंबर कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर इसके नंबर कितने हैं, 2 हैं। और यहाँ पर देखें इसका नंबर जो है वो 1 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, 1 और 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर जो है CH वाले 2 सिग्मा होते हैं, ठीक है। और ये कार्बन के बीच में 1 सिग्मा होता है। तो ये हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन। अब अगर यहाँ पर देखें कि हाइब्रिडाइजेशन जो है किसमें, एल्काइन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या देखना, हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो कौन सा होता है, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब आप देखें कि जो बॉन्ड एंगल होगा, ये पूरे के पूरे जो सारे कार्बन और हाइड्रोजन के एटम है वो एक लीनियर्स में आ गए हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल जो होगा वो
हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन में कौन सा होगा, 180 डिग्री का होगा, यानी इसका जो ज्योमेट्री होगा वो किस टाइप का होगा, लीनियर शेप होगा, लीनियर शेप, ठीक है। और ओवरलैपिंग जो होगी, ओवरलैपिंग वो कौन कौन से टाइप की हो जाएगी हमारे पास में, sp-sp और sp-s और px-px और py-py, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग तो बॉन्ड कौन सा बॉन्ड का, पाई का करती है, और ये ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। तो ये था हमारे पास में आज एल्काइन का एक तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और उसमें किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन हम करते हैं, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है कि किस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़ा है कार्बन से, किस प्रकार से कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वो सारा आज हमने इस वीडियो में जाना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है, जो कि हमारे 11th क्लास का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, उससे रिलेटेड है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये हमारे पास में बेसिक है जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।